और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी। वो बोले कि उनकी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर आतंकवाद का नामो निशान मिटाया गया। कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिन दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है। वहीं गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन करने के बाद अब सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आज नामांकन कर दिया है और नामांकन के साथ ही जो सरगर्मियां हैं वो अब तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद श्रवण निषाद जो गठबंधन की पार्टी है उसने भी जो है नामांकन कर लिया है और उसके बाद आप देखेंगे कि शहर में जो एक माहौल है वो पूरी तरीके से सियासत का माहौल हो चुका है और निश्चित रूप से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ ने जब नामांकन किया तो एक मॉब दिखा पूरी तरीके से और एक हॉट नामांकन बनाने की पूरी तरह से कवायद की गई और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन करने के बाद अब गोरखपुर की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कुमार जुड़ चुके हैं। और सुशील, सबसे पहले जरा आपसे यही समझना चाह रहे हैं कि इस नामांकन के दौरान, क्योंकि कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होते हैं, इस नामांकन को बहुत महत्वपूर्ण बना करके इसको हॉट सीट के तौर पर अब प्रेजेंट भी किया जा रहा है। इस नामांकन के दौरान क्या कुछ अलग भी देखा आपने? देखिए शुभेंद्रू, निश्चित रूप से आज का खासकर गोरखपुर का ये जो नामांकन इसलिए हॉट बनाने की कोशिश की गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा किसी से छुपा नहीं है और योगी आदित्यनाथ के साथ खुद अमित शाह मौजूद रहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गोरखपुर का जो सदर सीट है वो पहले ही हॉट सीट हो चुका था योगी आदित्यनाथ का चेहरा आने के बाद। अब ऐसे में हॉट नामांकन बनाने के लिए पूरी तरीके से इसकी कवायद की गई और बाकायदे यहाँ पे पूरे दिग्गज नेताओं के बीच जो है योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन भरा और इसके साथ ही यहाँ की सियासत बुरी तरह से गर्म हो चुकी है। और आप इस समय देखेंगे हम मीडिया सेंटर पे मौजूद है, यानी अभी योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बस आने वाले हैं और इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से अब इसके बाद से जितनी भी चुनावी सफर है यहाँ से इसके आगाज होगा और जितने भी दिग्गज पार्टी के नेता है वो यहीं से आकर के अब पूरी अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और कुछ ही देर में बस योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं। उसको लेकर के पूरी तरह से जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है या जो दिग्गज है वो उनका इंतजार कर रहे हैं उनके इस्तकबाल को लेकर के। तो अभी कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे और मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। जी सुरेंद्र, अब जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कोशिश भी होगी, लेकिन साथ ही साथ इस चुनाव में आप जिस तरीके से अब लगातार बयानों के तीर भी चल रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि हम गर्मी निकाल देंगे, इस तरीके के बयानों के जरिए क्या आप ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्या असल मायने में सब कुछ है?
देखिए शुभेंद्र, चुनाव है और जब राजनीति होती है तो पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरफ से बयानबाजी करते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के इस तरह के बयानबाजी को समझा जा सकता है। कोई कहता है कि गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है कि जनता निकालेगी। तो इस तरह के बयान को हम भली भांति समझ सकते हैं, चूंकि चुनाव चल रहा है और ऐसे में अपने वोटरों को किस तरीके से अपने पाले में करना है, इसको लेकर के पूरी एक जो है शतरंज पे सियासी बिसात बिछाई जाती है और बाकायदे उन मोहरों को दायित्व दे दिया जाता है कि किस किस तरह से कैसे कैसे काम करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता उस चीज को तय करती है। आम जनता अब समझदार हो चुकी है, वोटर समझदार हैं कि उन्हें किस तरह का नेता चाहिए, उन्हें किस तरह की पार्टी चाहिए, उन्हें किस तरह का सरकार चाहिए, ये पूरी भलीभांति समझती है और आने वाला वक्त भी इस चीज को बता देगा कि आखिर उन्हें किस तरह का नेता, किस तरह की सरकार चाहिए। जय सुबेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील इस पर जानकारी देने के लिए।